राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक बात तो कही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो या फिर पंजाब की बात करें, कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए और मई के आखिर तक इसे बढ़ाकर रखा जाए। यह बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और इससे बढ़ाने के पक्ष में कई राज्य दिखे हैं। हालांकि ट्रेन जो चलाई जा रही, श्रमिक ट्रेन या जो यात्री ट्रेनें हैं जो कल से शुरू होने वाली, इसको लेकर भी अलग अलग बातें राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने रखी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह फैसला ठीक नहीं था या ठीक नहीं है, लेकिन कई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ट्रेन चलाना है तो श्रमिक ट्रेनें ही चलाई जाएं, मतलब जो मजदूर हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जाना, कि यह काम रेलवे लगातार कर रही, हर रोज ट्रेनें चला रहे। और न्यूज रूम चलते हैं, सुचारता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुचारता, इस मंथन से निकला क्या, आपको क्या लगता है? विकास, जैसा आपने बताया, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक तकरीबन 6 घंटे चली है। हमने ये भी बताया रिपब्लिक भारत पर कि कैसे कई राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो। देखिए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 24 घंटे में किस तरह 4000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं। ऐसे में ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, मजदूरों का घर अपने घर वापस जाना, अलग अलग राज्यों में वापस जाना, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होना, क्योंकि ये बात सभी राज्य मानते हैं कि जिस तरह की सेवाएं बड़े शहरों में हैं, बड़े राज्यों में हैं, वो उस तरह की सेवाएं, उस तरह की सुविधाएं नहीं होंगी गांव और कस्बों में। और इसीलिए इस रिवर्स माइग्रेशन को देखते हुए भी एक बड़ा डर बना हुआ है। तो बहुत से राज्य चाहते हैं कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो। हालांकि नीतीश कुमार की बात हम चला रहे हैं कि किस तरह नीतीश कुमार ने कहा है कि ट्रेनें चलाना सही फैसला नहीं है। तेलंगाना की तरफ से भी यही बात कही गई कि किस तरह ट्रेनों को अभी रोकना चाहिए। बहरहाल 15 ट्रेनें जो कल से चलेंगी और उसके बाद फ्लाइट्स चलाने को लेकर भी निर्णय की बात हो रही थी। लेकिन अभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो मंथन हुआ है, जो बैठक हुई है, उससे जो खबरें छनकर आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अभी 31 मई तक लॉकडाउन बना रहे। क्या सुचेता ये उम्मीद की जा सकती है कि 2 से 3 दिन में सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन इस लॉकडाउन को लेकर आ सकती है? अब बिल्कुल विकास, क्योंकि जब ये बैठक की शुरुआत हुई है, हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एक नई रणनीति बनानी होगी। आने वाले समय में अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो इसके लिए एक नई दिशा में हमें चलना होगा, एक नई रणनीति के साथ, और जो भी दिशा निर्देश होंगे वो सबको मानने होंगे। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ प्रधानमंत्री ने आज इस बैठक की शुरुआत की थी। तो अगर आगे चलकर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, जिसकी संभावना लग रही है, लेकिन उसमें क्या दिशा निर्देश होंगे उनके लिए थोड़ा ठीक है। हमारे साथ प्रकाश सिंह इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर एडिटर। प्रकाश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि यह ट्रेन चलाने का फैसला गलत था। किस बात को लेकर डर है? क्योंकि कई मजदूर पॉजिटिव भी निकले हैं जो दिल्ली से अलग अलग राज्यों में गए, बिहार भी गए। प्रकाश, आपको आवाज मिल रही? बिल्कुल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 21 मई तक लॉकडाउन बढ़ानी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने मजदूरों का जो आवागमन है, प्रवासी मजदूर जो 10 लाख से ज्यादा की संख्या में एक हफ्ते में आएंगे, उनका भी उस बात को भी दोहराया उन्होंने। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कहा कि हमें टेस्टिंग सेंटर्स और टेस्ट वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी चाहिए, केंद्र सरकार की मदद चाहिए, क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत संख्या में बिहार में वापस आ रहे हैं। और एक हफ्ते में देखा गया है कि 150 से अधिक मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक केस थे, जिनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। और ये स्थिति भयावह हो सकती है बिहार में। बिहार ठीक है प्रकाश, मैं समझ सकता हूं। और सुचरता, ये हम कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि कोरोना के बीच ही 17 मई के बाद लॉकडाउन थोड़ा उसमें छूट और मिले, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर जो व्यापारिक गतिविधियां उनको इजाजत मिल जाए पूरी तरह से। देखिए, पूरी तरह से इजाजत मिलेगी इसकी थोड़ी आशंका, इसकी उम्मीद मुझे कम लग रही है, क्योंकि अभी लॉकडाउन को लेकर जिस तरह से केसेस सामने आए हैं, हमने देखा है पिछले 24 घंटों की मैं बात कर रही हूं, 4000 से ज्यादा केसेस। वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने चिंताएं जाहिर की हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो कई क्षेत्रों में थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी भी सेक्टर में राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। 17 मई तक का जो लॉकडाउन है, उसके बाद इसे
आंशिक रूप से फिर बढ़ाया जा सकता है, ऐसे आसार लग रहे हैं, क्योंकि कई मुख्यमंत्रियों ने यह कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाना समाधान है और जिस तरह से अगर ट्रेनें चलाई जाएंगी, खोल दिया जाएगा आवाजाही को, तो इससे संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। जो बात प्रकाश बता रहे थे, नीतीश कुमार ने तो खुलकर अपनी आशंका जाहिर की है। ऐसे में कई राज्य हैं जो अभी भी लॉकडाउन के पूरी तरह से हक में हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में आंशिक राहत, जिसमें हम कह रहे हैं कि थोड़ी ट्रेनें शायद और चलने लग जाए, लेकिन ट्रेनों को लेकर ही सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है दुविधा है, क्योंकि इसको लेकर कई मुख्यमंत्रियों ने चिंताएं व्यक्त की हैं। इन ट्रेनों में जो लोग जाएंगे वो जब गंतव्य पर पहुंचेंगे वहां उन्हें क्वारंटीन करना, वहां उनकी टेस्टिंग करना, क्योंकि जैसा हम बता रहे हैं जो बड़े शहर है, जो मेट्रोपॉलिटन है, वहां पर टेस्टिंग की सुविधा ज्यादा अच्छी तरह से उपलब्ध है, लेकिन इन छोटे गांव कस्बों में किस तरह टेस्टिंग होगी, उन्हें किस तरह से क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि वो भी एक आवश्यक कदम है, वो उठाना ही है इस यात्रा के बाद। तो वो सब कैसे हो पाएगा, इन्हीं सब पर विचार विमर्श मुख्यमंत्रियों के साथ किया है और ज्यादातर मुख्यमंत्री, उनको लगता है कि इससे संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। सुचरिता, क्योंकि जो बातचीत हुई है 6 घंटे तक, उसमें एक संकेत मिल रहा है कि रियायतों के साथ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़े, यानी कि कंटेनमेंट जोन में वैसी ही स्थिति रहे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों को कुछ हद तक खोला जाए। तो ये हम कह सकते हैं कुछ और रियायत मिल सकती है, क्या ऐसे संकेत हैं? बिल्कुल बिल्कुल विकास, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देना इस वक्त प्राथमिकता है केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी, लेकिन इसके साथ ये कहना जरूरी है कि संक्रमण के खतरे को बढ़ाकर इस आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाया नहीं जा सकता है, और इसीलिए संक्रमण ना फैले, इसे ध्यान में रखते हुए जो रियायतें दी जाएंगी वो दी जाएंगी। थोड़ा इंतजार करना होगा कि इसको लेकर जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, जो रणनीति है, क्योंकि इस विचार विमर्श के बाद, इस 6 घंटे की बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आया है, उसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुचरिता आपका इस बातचीत के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की 6 घंटे तक मुख्यमंत्रियों के साथ यह बैठक चली है।